आपको पता होना चाहिए ये चीज़, और दर्शक को भी ये चीज़ जानने की ज़रूरत है। हम लोग जीत कर गए हैं और ईस्ट बंगाल, मोहन बागान और जितने भी टीम है, इन लोग सब जो है वो पैसे देकर वहाँ पर पहुँचे हैं, बीट करके पहुँचे हैं, जो फ्रेंचाइजी फ़ी देकर पहुँचे। नौशाद सिद्दीकी का जहाँ मामला है, वो जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी बोल रहे हैं, उसी की भाषा जो है वो बोल रहे हैं। बीजेपी के वो प्रॉक्सी है, अब एक तरह से आप समझ लें। सराची को लिया, सराची से हम लोगों की बातचीत हुई, सराची से हम लोगों की MOU भी हुआ। सिर्फ MOU के साथ साथ में एक चुक्ति होता है कि आप किस तरह से क्लब को चलाएंगे। तो हम लोगों ने उनसे कहा कि आप हम लोगों को एक प्लान दें कि आप जो है किस तरह से 1 ईयर आप चलाएंगे, क्लब को किस तरह से आगे लेकर जाएंगे। तो वो प्लान देने में जब कोलकाता के फुटबॉल की बात होती है तो सबसे पहले जो 3 क्लब के नाम दिमाग में आते हैं वो है मोहन बागान, ईस्ट बंगाल और मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब। ऐसे में इस वक्त जो है मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब को इन्वेस्टर्स नहीं मिल रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है जनरल सेक्रेटरी इश्ताक अहमद उर्फ राजू। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि पूरा मसला क्या कुछ है। जी, सबसे पहले तो आखिर में ऐसा क्यों, क्या रीज़न है कि इन्वेस्टर्स नहीं मिल रहे हैं? देखिए, इन्वेस्टर नहीं मिल रहे ऐसा नहीं है। हम लोगों के पास में ऑलरेडी इन्वेस्टर थे, और एक बंकर हिल और दूसरे हमारे साथ में ये थे, क्या नाम है उनका, सराची ग्रुप। तो उनके साथ में हम लोगों का तालमेल भी रहा है। बंकर हिल के साथ में हम लोगों का तालमेल बहुत अच्छा रहा है, और ऐसा है कि 3 साल तक हम लोग उनके साथ काम भी किए हैं, और यहाँ तक कि वो कलकत्ता लीग से हम लोगों को आई लीग से उसके बाद हम लोगों को यहाँ ISL में भी बंकर हिल के सपोर्ट से और उनके मदद से या उनके इन्वेस्ट से ही हम लोग यहाँ पर आज पहुँचे हैं। और साथ साथ में जब बहुत ज़्यादा जब टीम बड़ा होता है, जब कंपटीशन जब ज़्यादा होता है, तो उसके लिए फाइनेंस की ज़रूरत होती है। तो उस वक्त उन्होंने ये कहा कि हमें एक सपोर्टिंग इन्वेस्टर चाहिए। उस सपोर्टिंग इन्वेस्टर के हैसियत से हम लोगों ने सराची को लिया। सराची से हम लोगों की बातचीत हुई, सराची से हम लोगों की MOU भी हुआ। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए ये चीज़, और दर्शक को भी ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि सिर्फ MOU के साथ साथ में एक चुक्ति होता है कि आप किस तरह से क्लब को चलाएंगे। उसको हम लोगों ने उनसे कहा कि आप हम लोगों को एक प्लान दें कि आप जो है किस तरह से 1 ईयर आप चलाएंगे, क्लब को किस तरह से आगे लेकर जाएंगे। तो वो प्लान देने में नाकामयाब रहे, और हम लोगों का जो चुक्ति था वो भी एक्सपायर कर गया। तो हम लोगों का एक चुक्ति जब एक्सपायर हो जाने के बाद में वो पेमेंट भी देना बंद कर दिए, और इसके बीच में बहुत परेशानी प्लेयर के साथ में हुई। तो ड्यूज़ वगैरह जो था वो सब होने लगा। अब वो जो ड्यूज़ जो होने शुरू हुआ, चाहे वो वेंडर्स का ड्यूज़ हो, चाहे वो प्लेयर्स का ड्यूज़ हो, तो काफ़ी प्लेयर्स जो थे वो आज के दिन में कोई IFA में कंप्लेन किया है, कोई AIFF में कंप्लेन किया है, और कोई प्लेयर जो है FIFA में कंप्लेन किया है। तो हम लोगों ने IFA का जो ये होता है, AIFF का जो बैन हुआ था, तो उस वक्त हम लोगों ने वहाँ पर बैन को अपने तरीके से, अपने फंड से, क्लब के फंड से हम लोगों ने वो बैन को उठाया। उसके बाद कलकत्ता लीग भी हम लोगों ने अपने फंड से ही चलाया। अभी जाकर मसला ये हो गया कि जो लोग वहाँ पर इनके वजह से, सराची और बंकर हिल के वजह से, पेमेंट ना देने के वजह से ये जो परेशानी आई है अचानक बीच में, इसके वजह ये है कि वहाँ पर जो है प्लेयर्स को पेमेंट जब नहीं हुआ तो उन लोग कंप्लेन किए, और कंप्लेन की वजह से ये बैन हम लोगों का लगा है। अभी हम लोगों का मकसद ये है कि किसी तरह से हम लोगों को एक अच्छा इन्वेस्टर आए, और वो जो बैंड है वो भी उठाया जाए। तो इसके ऊपर में कोशिश हो रही है, और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी भी इसके ऊपर में गौर कर रहे हैं। हमारे फिरहाद हकीम साहब को भी जिम्मेदारी दी गई है ममता बनर्जी की जानिब से, और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिन में हम लोगों को एक अच्छा सा कोई इन्वेस्टर और ये ज़रूर मिलेगा। इसके ऊपर में काम हो रहा है, और हमारे जो प्रेसिडेंट है उनसे भी बात हुई है, वो भी फिरहाद हकीम से भी बात कर रहे हैं। और आने वाले दिन जो है हमारे एक जो लक्ष्य है, जो हम लोगों का टारगेट है,
उसको अचीव करेंगे ज़रूर हम लोग। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को क्या आप लोगों ने कोई लेटर लिखा है? क्योंकि देखिए ये तो टीएमसी समर्थित ही क्लब है, तो फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तो और भी आगे आना चाहिए। देखिए ऐसा है, कोई भी क्लब, चाहे हम लोगों का क्लब हो, कोई टीएमसी समर्थक बोलकर ऐसा नहीं होता है। क्लब जो है एक सेकुलर जगह होता है और एक नॉन पॉलिटिकल जगह होता है। हाँ, ये है कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो पॉलिटिकल लोगों से जुड़े हुए, हर क्लब में ही होता है ऐसा, सिर्फ हमारा क्लब नहीं है। और इसमें ये है कि हम लोगों का बहुत उम्मीद है हमारे चीफ मिनिस्टर से, क्योंकि आज़ादी के बाद उन्होंने ये जो आज फ्लड लाइट देख रहे हैं, आज जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने यहाँ बनाया है, तो ये पहली मर्तबा आज़ादी के बाद हमें लगता है कि ये सरकार और ये चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी आने के बाद में ये डेवलपमेंट जो हुआ है, जितने भी क्लब हैं, चाहे वो ईस्ट बंगाल हो, चाहे मोहन बागान हो, हर क्लब को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए वो मदद करती हैं और करती रहती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों के लिए कुछ नहीं करेंगे। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिन में उनकी तरफ से एक पॉजिटिव कुछ भी मैसेज आएगा। फैंस में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि फैंस का कहना है कि ऑफिशियल्स जो है मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब के, उनकी तरफ से कोई काम नहीं किया जाता। देखिए, फैंस जो है वो मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब के एसेट होते हैं और हर क्लब में जो है, ख़ासतौर से मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब के जो फैंस हैं वो डाई हार्ट फैंस हैं। उनको जो है जीत और अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए। तो हम फैन से यही कहेंगे कि जब हम लोगों का अच्छा वक्त था तो आप हमारे साथ थे, अभी बुरा वक्त है तो आप हम लोगों के साथ रहें, सपोर्ट करें। और हमारे जो जितने भी कमेटी के ऑफिशियल्स हैं, यही ऑफिशियल्स जो है आज 25 साल से क्लब को चला रहे हैं और इस जगह आज लाकर पहुंचाए हैं। इसके पहले कोई और कमेटी मेंबर जो है, ये तमाम कमेटी के जो मेंबर होते हैं, वो इस तरह से इस ऊंचाई तक हमें नहीं लगता है किसी भी दौर में इस तरह से हम लोग पहुंच पाए हैं। तो यही कमेटी है जो आज आईएसएल जो है टीम को पहुंचा पाई है। तो ये सपोर्टर के अंदर में नाराज़गी है, ठीक है, नाराज़गी होती है क्योंकि हम लोगों का भी मन ख़राब होता है, हम लोगों का भी ये ख़राब जब रिज़ल्ट ख़राब होता है। और वो तो सपोर्टर हम लोगों के डाई हार्ट सपोर्टर होते हैं और सपोर्टर के अंदर में एक गुस्सा भी है। तो हमें उम्मीद है, हम सपोर्टर से यही अपील करेंगे कि आपने हम लोगों को सपोर्ट किया है, ये बैड टाइम है, ख़राब टाइम में आप जिस तरह से सपोर्ट करते रहें, इसी तरह कमेटी मेंबर को सपोर्ट करें। आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा, जिस तरह से इन्वेस्टर का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो अगर आपका भी सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम लोगों को चलाने में और ये आगे लेकर जाने में और टीम को कामयाबी दिलाने में दुश्वारी होगी। जिस प्रकार से आपने कहा कि इन्वेस्टर्स का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्या लगता है कि ईस्ट बंगाल मोहन बागान की तुलना में मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गई है? बिल्कुल कमज़ोर हो गई। वहाँ पर जो है वो तो आपको पता ही होगा, इंडिया के वन ऑफ द लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी, और वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोगों के संजीव गोइंका साहब, जिनका मोहन बागान के साथ में उनका सपोर्ट है, और वहाँ पर है इमामी ग्रुप। तो एक तरफ में गोइंका साहब हैं और एक तरफ में इमामी ग्रुप है, तो दोनों बड़े ग्रुप्स वहाँ पर हैं। हम लोगों के साथ में वैसे कोई बड़ा ग्रुप अभी तक जो है नहीं जुड़े हैं। उम्मीद है आने वाले दिन में नहीं जुड़ पा रहे, मतलब ऐसा क्या रीज़न है? तो ये तो उनसे ही पता करना होगा, क्योंकि आई लीग तो चैंपियन होकर हम लोग गए हैं, हम लोग किसी मदद से नहीं गए। और जितने भी टीम है वो उन लोग जो है जीत कर नहीं गए हैं, हम लोग अपने बलबूते पर आज जो आईएसएल पहुंचे हैं, यही हमारे सपोर्टर के सपोर्ट से, हमारे जो पुराने इन्वेस्टर थे बंकर हिल के सपोर्ट से, और हमारे तमाम टीम जो है, हम लोग बाहर से सपोर्ट करके आज ये टीम को आईएसएल पहुंचाए हैं। तो दूसरी जो टीम में और हमारे हम लोगों की जो टीम है, इसमें फ़र्क ये है कि हम लोग अपने बलबूते पे और हम लोग जीत कर गए हैं। और ईस्ट बंगाल मोहन बागान और जितने भी टीम है, इन लोग सब जो है वो पैसे देकर वहाँ पर पहुँचे हैं, बीट करके पहुँचे हैं, जो फ्रेंचाइजी फ़ी देकर पहुँचे। हम लोग इस तरह से नहीं पहुँचे हैं, हम लोग अपने खेल के ज़रिए जीत कर वहाँ पहुँचे हैं। क्या लगता है कि अगर इन्वेस्टर्स नहीं मिले तो आईएसएल में जाना?
हाँ, वो तो बिल्कुल सही है कि अगर इन्वेस्टर नहीं मिलता और वक्त की कमी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि जल्द से जल्द इसके ऊपर में गौर करें, सरकार भी गौर करे और हम लोग तो कर रहे हैं। और क्योंकि वक्त की कमी है और अगर हम लोगों का बैंड अगर नहीं उठा तो उसके बाद में अगर कोई इन्वेस्टर भी आता है तो उसके लिए भी परेशानी होगी और हम लोगों के लिए भी परेशानी होगी, क्योंकि बैंड का एक वक्त होता है और इसके बाद सुपर कप है। सुपर कप जैसे ही ख़त्म होगा वैसे ही आईएसएल का प्रिपरेशन चालू हो जाएगा। तो उस वक्त जो है अगर हम बैंड नहीं उठाएंगे तो हम टीम बनाने में हम लोगों को बहुत दुश्वारी होगी। कई सारे नेताओं को भी चिट्ठी लिखा गया है, इस बारे में गौर करने के लिए कहा गया है, फिर उसके बावजूद भी इन्वेस्टर्स देखिए बहुत सारे नेता, बहुत सारे मिनिस्टर्स को चिट्ठी नहीं लिखे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखे हैं। लिखा जा रहा है इस पे नहीं, फैंस के देखिए पूरी ये है, इख्तियार है, उन लोग कहीं भी जा सकते हैं, बोल सकते हैं, मगर हमारे क्लब की तरफ से हम लोगों ने सिर्फ जिनके ऊपर हमें विश्वास है, भरोसा है, आस्था है, उनको ही चिट्ठी लिखे हैं और वो है हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। उन्हीं को चिट्ठी लिखा है हम लोगों ने। आईएसएफ के लीडर नौशाद सिद्दीकी का कहना है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी माउंटेन स्पोर्टिंग क्लब को कहीं ना कहीं दरकिनार। नहीं, ऐसा नहीं है कि यही माउंटेन स्पोर्टिंग क्लब है जिनको ममता बनर्जी स्पेन लेकर गई है और इन्वेस्टर दिलाने के लिए, दुबई लेकर गई है इन्वेस्टर को दिलाने के लिए। नौशाद सिद्दीकी तो कभी ऐसा नहीं सामने आकर बोले कि हम माउंटेन स्पोर्टिंग को हमको देखना है या कुछ। ये सब देखिए बीजेपी का खेला है और ममता बनर्जी जो खेलती हैं या ममता बनर्जी जो भी करती हैं वो आवाम के हित के लिए करती हैं, स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए करती हैं। वहाँ कोई राजनीति नहीं करती है। वो ईस्ट बंगाल को करती है, मोहम्मडन को करती है, ईस्ट बंगाल को भी करती है और मोहन बागान को भी करती है। तो यहाँ राजनीति नहीं करती है। ज़रूरत है मोहम्मडन को, इसलिए वो आगे बढ़कर मोहम्मडन के साथ आ रही है। और नौशाद सिद्दीकी का जहाँ मामला है, वो जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी बोल रहे हैं उसी की भाषा जो है वो बोल रहे हैं, क्योंकि वो प्रॉक्सी जो है बीजेपी के, वो प्रॉक्सी है अब एक तरह से, अब समझ लें। तो वो जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी बोलते हैं उसी भाषा से वो भी बोलते हैं। जिस प्रकार से आपने सुना कि इस कमेटी के द्वारा सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस पर एक लेटर लिखा गया है और इनकी उम्मीद है कि ममता बनर्जी इस मुद्दे पर जरूर देखेंगी और इसके साथ ही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इन्वेस्टर्स जरूर मिलेंगे। कैमरा सहयोगी दीप के साथ मनीषा सिंह, सुपर न्यूज़ 24। क्या आप बनना चाहते हैं एक प्रोफेशनल ब्यूटी एक्सपर्ट? तो अब आपके लिए है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो बदल सकता है आपका करियर और आपकी जिंदगी। रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी एक ऐसा नाम है जो आपको दे रहा है प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ब्यूटिशियन, स्किन, हेयर, कॉस्मेटोलॉजी के हर कोर्स में। यहाँ सिर्फ 45 दिनों में ही दे सकते हैं आपको चुनिंदा ट्रेनिंग, बेसिक से लेकर इंटरनेशनल लुक्स तक। जी हाँ, 10 एक्सक्लूसिव लुक्स की एक्सपर्ट ट्रेनिंग, ब्राजीलियन मेकअप, वाटर रेजिस्टेंट मेकअप, इल्यूमिनेटेड लुक और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ISO बेस्ड कोर्स जो कि वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड है। यानी कोर्स के बाद आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं और शानदार जॉब पा सकते हैं। यहाँ आपको अपने सपनों की उड़ान के लिए पैसों की कमी नहीं महसूस होगी, क्योंकि यहाँ है EMI इजी ऑप्शन अवेलेबल। पता नोट कर लीजिए, रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी, 4th फ्लोर, देवी मार्केट, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास, हाजरा कालीघाट, न्यू स्काई वॉल ब्रिज के सामने। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़िए रुबीना काजी एकेडमी से और बनाइए अपना फ्यूचर और भी ज्यादा ब्राइट। सीट सीमित है, तुरंत संपर्क करें इस नंबर पर।